भगवान राम आखिरकार अपने घर में विराजमान होने वाले, और ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में जो है आनंद का माहौल है। और इस वक्त हमारे साथ में है पद्मश्री कैलाश जी, जिन्होंने रामधुन बनाया। रामधुन काफी पॉपुलर हो रहा है अभी। जी, जय श्री राम और हर हर महादेव। तो बहुत ही उमंगित और तरंगित मन है पूरे भारत का, तो क्या पूरे विश्व का, जिस तरह से प्रीति आपने परिचय दिया ही है हमारे दर्शकों को। ऐसा लग रहा है जैसे राम युग प्रारंभ हुआ है और हृदय में, हर मन में, हर हृदय में जैसे राम बसे हैं। और कुछ भी जो नेगेटिव बातें करते भी थे अब वो भी नहीं कर रहे। तो यही है राम के जगना हर हृदय में, और ये प्रतीत होने लगा है। तो मैं इस पूरे पल की, इस पूरे परिवर्तन की, इस पूरे युग परिवर्तन की, इस राम युग के आगमन की सबको पहले बधाई देता हूं। हरिओम आप सभी को, जय श्री राम, हर हर महादेव। तत्पश्चात प्रीति ने बताया है कि उमंगों से भरा हुआ है तीनों खंड, तीनों लोक। तो ऐसे में हम लोगों का रामधुन एक गाना आया है जो कि फिल्म का गाना है, जिसको लिखा है, कंपोज किया और गाया है आपके कैलाश ने। और ये फिल्म का नाम है मैं अटल हूं। यानी ये भारत रत्न हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जीवनी पर आधारित ये फिल्म बन रही है। 19 जनवरी को इसका विमोचन होगा फिल्म का। गाना विमोचित हुआ 4 जनवरी को और चारों तरफ उसकी जय जयकार मच रही है। आजकल जो एक नया शब्द आया बुखार, यानी वायरल, वो वायरल है, वायरल चल रहा है रामधुन। रामधुन की विशेषता यह है कि जिस फिल्म का ये गाना, इसको गाने को, इस फिल्म का हिस्सा बनने को सौभाग्य प्राप्त हुआ, उस फिल्म के जो निर्देशक हैं वो नेशनल अवार्ड विनर हैं रवि जाधव। तत्पश्चात जो इसके मूल अभिनेता हैं उनका नाम है पंकज त्रिपाठी, वो भी नेशनल अवार्ड विनर हैं। और जो पूरा सेटअप है फिल्म का वो बहुत ही क्लासी है, बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही ऑथेंटिक स्टोरी है, ढंग से लिखी गई है, ढंग से बनी हुई है। तो ऐसे नहीं कि कोई भी अगर जीवनी की फिल्म है और वो भी किसी हमारे बड़े की फिल्म है तो हल्के में ले लो और गरीब फिल्म बना दो ना। हर चीज पे ध्यान दिया गया, एस्थेटिक्स और किस स्तर से बननी चाहिए चीजें, वो है रामधुन। चारों ओर अब इसके जय जयकारे हो रहे हैं, लोग रामधुन गुनगुना रहे हैं। अब ऐसे लोग भी रामधुन गुनगुना रहे हैं जो पहले राम को काल्पनिक कहते थे। तो यदि राम घट घट में बसे हैं और उनका भी हृदय परिवर्तन हो रहा है, जो समझ लीजिए या तो अंधकार में थे या अंधकार से प्रयुक्त थे, वो भी अब प्रकाशमय हो गए हैं। अब सब जय जयकार हो रही है चारों ओर मेरे राम की। झूठ जगत का नहीं भरोसा, एक भरोसा एक ही नाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जब धुन की लागी राम नाम की, भूल गए सब काम। राम धुन, 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 राम राम। तो ये रामधुन बनाने में कितने दिन लगे? अब ये दिन लगते हैं महीने लग गए, कभी वर्ष लगते हैं, कभी महीने लगते हैं, और कभी मेरे दाता ऐसे पलों में ही आ जाते हैं अवतरित होकर, भाव बनकर। क्योंकि गाना हम मनोरंजन के लिए लिखते नहीं, मनोरंजन के लिए हम संगीत में आए नहीं। हम किसी को खुश करने के लिए, किसी को प्रभावित करने के लिए, किसी के से प्रभावित होने के लिए हमको मेरे दाता ने अवतरित किया ही नहीं इस पृथ्वी पर, जिसका नाम है फिल्म क्षेत्र, भारतीय सिनेमा जगत। हम यहाँ भी आए हैं तो रहते हैं फिल्मों में, जीते हैं इल्मों में। आज भी परमात्मा का सुमिरन ज्यादा करते हैं। और कैलाश खेर, आपके कैलाश खेर को श्रेय मिला है कि परमात्मा ने ऐसा चयन किया कि फिल्मों में रह के भी आध्यात्मिक गाने ज्यादा लिखो, आध्यात्मिक ज्यादा गाने बनाओ, ताकि संसार जो विमुख हो गया था उनको उन्मुख कर दो आध्यात्म की ओर और परमात्मा के सुमरन की ओर। और उसका प्रभाव दिख ही रहा है। 18 साल का, कुल 18 साल के करियर में भगवान की दया से 7 साल पहले तो पद्मश्री से सम्मानित भी हुए हैं, और संत भी हमको
लाड़ करते हैं, प्यार करते हैं। भारत के बड़े बड़े संत भी कैलाश खेर, आपके कैलाश खेर के गाने गाते हैं। अब ये और भी कुछ गाने आप बना रहे हैं रामलला के ऊपर? जी, हम भगवान राम के ऊपर 5 गानों का एक संकलन बना रहे हैं, जिसे एल्बम कहते हैं। एल्बम रिलीज होगा इसी हफ्ते, और ये पूरा एक एपिसोड हम लोग किसी बहुत बड़े चैनल पर भारत के ये पूरा एक शो बनाकर भी नए गानों का वो भी समर्पित करेंगे। हमारे तीनों लोकों को समर्पित करेंगे। हम तो कहेंगे पाताल लोक, जीव जंतु जिसमें सब समाहित हैं। तत्पश्चात हमारा जगत, जिसे चराचर हम भौतिक, हम थल लोक बोलते हैं, पृथ्वी लोक बोलते हैं, मृत्यु लोक बोलते हैं इसको, क्योंकि मृत्यु यहाँ होती है। और हमारा गगन, हमारा आकाश, तो ये तीनों लोकों में गुंजार होगी। इस एपिसोड को भी टेलीकास्ट होगा, ये भी बहुत जल्दी, और पूरे भारत और पूरे विश्व में देखा जाएगा। तो बस मेरे दाता भी उसी में लगाए हुए हैं। एक गाना तो अभी बना भी नहीं, अब आपके इंटरव्यू के बाद मेरे दाता घट में बैठेंगे और बहेंगे शब्द बनकर, भाव बनकर। हाँ, विचार आ गया है किस रूट पे हमें जाना है। इसका मैं मुखड़ा आपको बता देता हूं बिना गाए। उतर रही मेरे राम की सवारी हो, स्वागत करता स्वयं मेरे भोले भंडारी हो। मेरे दाता ही स्वागत करने में रिसीविंग कर रहे हैं उनकी। आइए भगवान, आइए प्रभु, यहाँ पे चरण रखिए। हाँ मेरे दाता, हमारी हथेली पे चरण रखिए, ऐसे रखिए बस। और अयोध्या को हम बोल रहे हैं कि सोने की नगरी और रथ चांदी का, और मेरे राम का रूप। ओहो, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी मिला है आपको जी। कब जाएंगे आप अयोध्या? तो हम लोग 20 तारीख तक बहुत सारे कार्यों में, भगवान राम के अनुष्ठान में ही हम हैं, और 20 तारीख तक, 20 तिथि तक यात्राओं में रह के 21 को बेंगलोर से लखनऊ, और उसके बाद लखनऊ से फिर मेरे दाता की गोदी में, मेरे दाता के अंक में आ जाएंगे। फिर तो मेरे परमात्मा ही हमको वहां रिसीव करके अपने बच्चों को वहां भेज रहे हैं। आ जाओ, बैठो, मैं उतर रहा हूँ, देख लो कैसे उतर रहा हूँ, ऐसे होगा। अब हाल ही में भोले की नगरी काशी से आए हैं, अब सरयू किनारे आपका कार्यक्रम कब होगा? मेरे ईश्वर ने चाहा तो अब सरयू की ही बारी है। ये सब उसी की तैयारी है। बहुत प्यारा आपने प्रश्न पे ध्यान दिया प्रीति। यही होता है, जो वरिष्ठ पत्रकार होते हैं उनकी प्रज्ञा जगी होती है, उनके कम शब्दों के प्रश्न भी बड़े सटीक होते हैं। तो प्रीति ने बहुत गहरा पूछा है। अब हमारा एक मिशन है मेरे दर्शकों, श्रोताओं, कि पूरे भारत में तो क्या पूरे विश्व में हम लोग जितने भी हमारे भारत के तीर्थ स्थल हैं उन पर जाके लाइव कॉन्सर्ट्स, स्पिरिचुअल कॉन्सर्ट्स हम करेंगे, और उन धरती को जगाएंगे, जागृत करेंगे, और मनाएंगे हमारे सोए हुए देवताओं को, और उनसे क्षमा प्रार्थना करके उनके मंगल गीत गाएंगे, उनके यश कीर्ति गान गाएंगे हम, क्योंकि हमारी तो धरती देवताओं की धरती है। 33 करोड़ देवता हमारे यहाँ पाए जाते हैं, और इस प्रकार से है कि जो थोड़ी थोड़ी चीजें विस्मृत थी, भूली हुई थी, चाहे वो सरयू का किनारा हो, चाहे वो त्रिवेणी हो प्रयागराज में, चाहे वो ऋषिकेश हो गंगा तट, चाहे हरिद्वार हो, चाहे बनारस हो, चाहे वो केदारनाथ धाम हो, चाहे बद्रीनाथ धाम हो, इन सारे धामों पर हम देवघर जाएंगे, बाबा धाम, जितने भी हमारे धाम हैं उन धामों पर लाइव कॉन्सर्ट्स होंगी कैलासा की स्पिरिचुअल। देखो कैलासा की तो अभी भी होती हैं लाइव कॉन्सर्ट्स, लेकिन ये स्पिरिचुअल कॉन्सर्ट्स होंगी जिसका नाम होगा ओम, द सोल कनेक्ट। वाह, बहुत खूब। कैलाश जी, हमसे बात करने के थैंक यू, धन्यवाद। हरिओम।